सनातन धर्म में ओम शब्द को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहाँ तक कि ओम का उच्चारण सभी मंत्रों में सबसे ऊपर है, क्योंकि ओम अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है जिसका उच्चारण हर धार्मिक कार्य व यज्ञ से पहले किया जाता है। प्राचीन समय में जब बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता था, तब सर्वप्रथम उन्हें ओम मंत्र का ही जाप कराया जाता था। आज के इस वीडियो में हम ओम के उद्भव एवं इसके उच्चारण मात्र से ही होने वाले सभी लाभों के बारे में जानेंगे। ओम एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान है। ओम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक गूंगा व्यक्ति भी इसका उच्चारण सही ढंग से कर सकता है। हमारे और आपके श्वास में भी ओम ध्वनि समाहित है और यह हमारे हृदय की गति को भी नियंत्रित करता है। ओम शब्द अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। किसी भी मंत्र से पहले यदि ओम को जोड़ दिया जाए तो वह मंत्र पूर्णतः शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। जैसे भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। यहाँ शिवाय से पहले ओम जोड़ा गया है, जो इस मंत्र को और अधिक फलदायक तथा शक्तिशाली बनाता है। बिना ओम के कोई भी मंत्र फलदायी नहीं हो सकता। हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में ओम का महिमा मंडन किया गया है। ओम शब्द को प्रणव कहा गया है। प्रणव कहते हैं परमेश्वर को। छंदोग्य उपनिषद में ओम के बारे में कहा गया है ओम इत्येतत् अक्षरः, अर्थात ओम अविनाशी है, इसका क्षरण कभी नहीं हो सकता। ओम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का प्रदायक है। मात्र ओम का जप करके कई साधकों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति की है। शास्त्रों में वर्णित एक कथा के अनुसार कौशिकी ऋषि निसंतान थे और संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने सूर्य देव का ध्यान कर ओम का जप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार कुशा के आसन पर बैठकर पूर्व की ओर मुख कर 1000 बार ओम का जप करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा श्रीमद् भागवत में भी ओम का महिमा मंडन किया गया है। मांडुक्योपनिषद में ओम की तुलना भूत, भविष्य और वर्तमान से करते हुए ओंकार की संज्ञा दी गई है। ओम शब्द आ, उ, म 3 अक्षरों के मेल से बना है। ये तीनों अक्षर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को प्रदर्शित करते हैं। पहला अक्षर आ है, जिसके उच्चारण से नाभि पर बल पड़ता है और नाभि हमारी शरीर की रचना को दर्शाता है। जब शिशु गर्भ में होता है तब वह नाभि से जुड़े नाल से ही भोजन प्राप्त करता है। इस तरह नाभि ब्रह्मा का प्रतीक है, जो हमारे रचयिता हैं। दूसरा अक्षर उ होता है, जो हमारे हृदय से निकलता है। यह हमारे जीवन यापन का प्रतिनिधित्व करता है और जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं। इसलिए उ अक्षर भगवान विष्णु से संबंध रखता है। उ का अंतिम शब्द है माँ। इसका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ भगवान शिव से संबंधित है, जो हमारे जीवन चक्र की समाप्ति के प्रतीक हैं। इसलिए हम जब भी ओम का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हम वास्तव में त्रिदेवों का ध्यान कर रहे होते हैं। ओम के उच्चारण से हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार देख सकते हैं। यदि इसका उच्चारण किसी शांत स्थान पर किया जाए तो वहाँ का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। योग में भी ओम को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसके उच्चारण के बिना किया गया योग भी अधूरा माना जाता है। ब्रह्मांड की ध्वनि भी ओम है और प्राचीन समय में खुद को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए ऋषियों और मुनियों ने भी इसी मंत्र का सहारा लिया। ओम ऐसा शब्द है जिसकी कोई उत्पत्ति या अंत नहीं है। आपको यह जानकर अचरज होगा कि अन्य धर्मों ने भी ओम को अपने अंदर समाहित किया है। जैसे ईसाई धर्म में ओमन शब्द और इस्लाम में आमीन ये शब्द भी ओम से ही निकले हैं। वहीं सिख धर्म में ओम की परिकल्पना ओंकार से की गई है। इसी तरह बौद्ध और जैन ने भी ओम को अलग अलग रूपों में सम्मिलित किया है।
इंग्लिश का ओमनी शब्द भी ओम का प्रतीक है। कबीर निर्गुण संत होते हुए भी ओम के महत्व को स्वीकार करते हैं। वहीं गुरु नानक देव एक ओंकार सतनाम से ओम को पहचानते हैं। ओम सिर्फ मंत्र ही नहीं बल्कि औषधि भी है। यदि सुबह इसका उच्चारण किया जाए तो यह कई बीमारियों को दूर कर व्यक्ति को निरोगी काया भी प्रदान कर सकता है। ओम के उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता ही है, साथ ही यह व्यक्ति के मानसिक तनाव को भी कम कर सकता है। ओम रक्त के सुचारू प्रवाह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही अनिद्रा जैसी समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। ओम न सिर्फ मजबूत चेतना प्रदान करता है बल्कि हृदय व फेफड़ों को भी मजबूती प्रदान करता है। ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है। जब कुछ नहीं था तब भी ओम था और जब कुछ नहीं होगा तब भी ओम होगा। ओम अविनाशी है। ओम सृष्टि का नाद है एवं मनुष्य के अंतर में स्थित ईश्वर का प्रतीक है।